So, hi guys, this is Suman, your own tarot card reader, and yes, for the last 2 days I have been really very busy with my own work, तो मैं रीडिंग नहीं ले पाई. For that I'm really sorry. हो सकता है आप लोग मेरी रीडिंग के इंतज़ार में भी थे, तो जो भी है इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड. लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सी बातें जानना चाहते हैं सुंबल और सुंबल के फैमिली के बारे में, सुंबल और फहमान के रिलेशनशिप के बारे में, सुंबल का पापा के साथ किस किस्म का इक्वेशन है, उनकी रियल मॉम के साथ किस किस्म का इक्वेशन है, अपनी न्यू मॉम के साथ किस किस्म का करेंटली इक्वेशन है और आगे जाके कैसा रहेगा. सुंबल के पापा की शादी का असर इन दोनों की रिलेशनशिप पे क्या रहेगा, इन दोनों की फैमिली पे क्या रहेगा, इन दोनों बहनों का इक्वेशन न्यू जो किड है उसके साथ कैसा रहेगा. ऐसी तमाम बातें आप लोग जानना चाहते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन ज़रूर कवर करेंगे. एट द सेम टाइम देर आर लॉट ऑफ पीपल हु ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट सुंबल्स करियर, फहमान्स करियर. आर दे गोइंग टू वर्क टुगेदर अगेन और नॉट. तो ये चीज़ें भी हम ज़रूर कवर करेंगे. इसके अलावा देर आर लॉट ऑफ पीपल हु ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट अदर एक्टर्स. You know, for example, I think Priyanket somebody wrote, and then about Raghav and the other female, what is her name? Yeah, I don't know. तो उनका भी शायद आप लोग जानना चाहते हैं. हम सब की रीडिंग लेंगे. पहले सुंबल और फहमान को थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, इनके बारे में भी बताएंगे, सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन. लेकिन इन सारी चीज़ों के चलते सबसे पहले जो मुझे लग रहा है आज की डेट में मुझे रीडिंग करनी चाहिए वो है सुंबल और फहमान का करंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है. सुंबल के पापा के साथ दोनों का इक्वेशन क्वेश्चन जो है वो जानने की कोशिश करेंगे. तो ये दोनों की रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, सुंबल के न्यू मॉम के साथ उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, सुंबल की रियल मॉम के साथ उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, और सुंबल की अपने सिबलिंग के साथ किस किस्म का रिलेशनशिप स्टेटस है. ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे. इससे एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि किस तरीके से अब हमें आगे जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको वन बाय वन कैसे हम पढ़ सकते हैं और उसके लिए कोई एडवाइस ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. एंड येस, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन द रीडिंग. एंड एज यूजुअल हम इनकी हाईलाइटेड एनर्जी लेंगे अभी सुमान की, मतलब सुंबल एंड फहमान की. ठीक है, तो इनकी करंट रिलेशनशिप स्टेटस के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं. तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस. So yes guys, as I always say before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe and also in yourselves. So with that same trust and faith you have to watch the reading. रीडिंग को ज़रूर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इससे आपको जितनी ज़्यादा क्लैरिटी हो आ सके, लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज़ इसको एक एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए. अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके सीरियस ना हो आप. ठीक है, या तो रीडिंग को शुरू करते हैं. हम इन कार्ड्स की भी शफलिंग कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर your valuable comments, and at the same time I'm also thankful to all those people who have appreciated my work and would also like to know a lot of things about these actors, not only these actors but other actors too. तो ऐसे ही टाइम टू टाइम आप अपने फीडबैक देते रहिए, अपने मनपसंद के टॉपिक भी लिखते रहिए और सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी. कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लेके बहुत ही डिटेलिंग में अपने सवाल करे हैं, उनको भी मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने इतना सारा टाइम निकाला और इन सवालों को इतने अच्छे तरीके से लिखा. तो स्पेशल थैंक्स टू दीज पीपल ऑल्सो. एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद की
पर्सनल रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में भी जानना चाहते हैं, उनको भी ज़रूर कवर किया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने इसकी शफलिंग तो कर ली। अब जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हाईलाइटेड एनर्जी वो ले लेते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। तो फहमान एंड सुम्बुल, यहाँ पर इनकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है अपनी करंट रिलेशनशिप स्टेटस को लेके। तो मैंने आंखें बंद कर रखी है और मैं यहाँ से रैंडमली कार्ड्स पुल कर रही हूँ। चलो हो गया। तो जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ साइलेंस लिखा है, तो हो सकता है इन दोनों के बीच में अभी साइलेंस वाला माहौल है, बातचीत उतनी हो नहीं रही है। हैप्पीनेस आया जो बहुत अच्छा लग रहा है, क्लैरिटी एंड ट्रूथ। तो लगता है इनको हैप्पीनेस तभी ही मिलेगी जब इनको अपनी अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने डाउट्स के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, ट्रुथ। सो ज़रूर कुछ ऐसी बात है जो ये जानना चाहते हैं। कट एंड डिलीट, तो ये कट एंड डिलीट अपनी ज़िंदगी से किस चीज़ को कट एंड डिलीट करना चाहते हैं, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती है जैसे वो कट एंड डिलीट करना चाह रहे हैं। अननेसेसरी लोगों का इंटरफेरेंस, नेगेटिविटी, डाउट्स, ऑब्स्टिकल्स, कुछ भी हो सकता है जिसे वो कट एंड डिलीट करना चाहते हैं। बॉन्डिंग एंड प्रोटेक्शन, तो बॉन्डिंग जब होगी तो नेचुरली हैप्पीनेस आएगा। जब बॉन्डिंग रहती है तो बॉन्डिंग के साथ प्रोटेक्शन अपने आप ही दहेज में आ जाता है। तो मुझे यही लग रहा है। अभी फ़िलहाल मुझे साइलेंट लग रहे हैं इन लोग, लेकिन ये सारी एनर्जीज़ को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव सा एक फील आ रहा है। तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें जो आप नहीं चाहते अपने लाइफ में, शायद वो कट एंड डिलीट हो जाएगा और हैप्पीनेस आ सकता है, जो बहुत ही एविडेंटली यहाँ दिख रहा है। तो चलो इन सारी एनर्जीज़ को अब हम बहुत जल्दी टैरो की हेल्प से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। सो लेट मी गिव द डेक अ गुड शफल। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। मन में कोई भी नेगेटिविटी मत लाइए। आपकी फीलिंग्स जो है बिल्कुल न्यूट्रल रखिए, बिल्कुल ही न्यूट्रल रखिए। मैं आप ही की एनर्जी कैप्चर कर रही हूँ अभी इन दोनों के अलावा। तो प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल न्यूट्रल रखिए। तो आई थिंक द कार्ड्स हैव हैड अ गुड शफल एंड नाउ वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पे द फर्स्ट कार्ड इज सुम्बुल और फहमान की करंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। फर्स्ट कार्ड, पहला ही कार्ड बहुत बेहतरीन सा आया है, पेज ऑफ कप्स। मैं ये एडजस्ट कर लूँगी, आप फ़िलहाल अभी जैसे हैं मैं रख लेती हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Pentacles, 2 of Cups, 2 of Pentacles, wow, and 6 of Wands। तो इनकी रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, देयर करंट रिलेशनशिप स्टेटस। तो देखिए कंफ्यूज्ड तो है, दोनों कंफ्यूज्ड भी है, देन ऑप्शंस भी हैं इन लोगों के पास। यस, ऑप्शंस हैं बहुत सारे। हो सकता है इन लोगों को मिल रहे हैं मौके, ये मैं ज़रूर कहूँगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी माफ़ी से शायद इतना बड़ा हर्ट जो इन लोगों को मिला है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। ये रिलेशनशिप में वर्क की बहुत ज़रूरत है।
दोनों इन फैक्ट सेम पेज पे ही फॉल करते हैं। दोनों का आपस में तालमेल भी बहुत अच्छा बैठ रहा है। दोनों के दोनों भले ही अभी साथ नहीं होंगे, दोनों के दोनों शायद अपने रिलेशनशिप के बारे में साइलेंट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों की आपस में बहुत बुरी तरीके से एक सेपरेशन पैच आ गया है या फिर कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। हालांकि 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ दिख रहा है, लेकिन उसके बिल्कुल बाजू में जो 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है वो एक खुशी का एहसास दे रहा है मुझे। तो बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच में ये जो हर्ट वाली फीलिंग आई है, ये जो पैच आया है सेपरेशन का, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सकता है। आपस में अगर ये दोनों बैठ के बात कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को वर्क की ज़रूरत है जैसे मैंने कहा है, कर सकते हैं, तो ज़रूर इन लोगों को एक विक्ट्री बिल्कुल मिल सकती है। दोनों ही अपने अपने जगह पे बहुत ही अभी ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पर या तो फिर इन्हें अपने बारे में ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपने काम के बारे में, या अपने न्यू जो इनके लाइफ में आने वाले कोई इवेंट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, उसकी तरफ फोकस्ड है, ये बोल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि देखिए, मुझे अगर इसमें ईगो वाली भी एनर्जी आती है, इसमें एक प्राइड वाली भी एनर्जी आती है, पर यहाँ पर कोई भी कार्ड उन एनर्जीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप को लेकर एक प्राउड वाली फीलिंग आती ना, जैसे कि येस वी हैव डन इट, और वी आर टुगेदर, और वी आर लाइक special people appreciate us, people are so fond of our lives, they want to know what is happening in our lives, so on and so forth। तो वो प्राइड वाली फीलिंग इनको आ रही है, और जितना भी अटेंशन इनको मिल रहा है, इनको वो इंजॉय कर रहे हैं। रहा सवाल 2 ऑफ पेंटिकल्स का, तो इसको ज़रूर हम क्लैरिफाई कर लेंगे। वाओ, तो बहुत अच्छा कार्ड आया है, और कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग हो सकता है कुछ एक नया एक प्रोजेक्ट हो सकता है इनको जो मिल जाए, ये हो सकता है, या फिर कोई एक प्रोजेक्ट अगर इन्हें मिला भी होगा सपोज, तो उसके बारे में सोच रहे हैं, और उसको दे वांट टू वर्क टुगेदर इन दैट प्रोजेक्ट, बट दे आर नॉट वेरी श्योर वेदर दे शुड स्टार्ट इट और नॉट नाउ इमीडिएटली, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो एक कोई बहुत बेहतरीन सा हॉलीडे प्लान भी हो सकता है, एक बहुत बेहतरीन सा इनके लाइफ में किसी की एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि पेज ऑफ कप से दिख रहा है कि किसी नए इंसान की एंट्री, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट की एंट्री, कुछ भी जो इनके दिल के करीब है। अगर वो इंसान है तो बट नेचुरल दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, दे लाइक दैट पर्सन, they want to start something with them, it can be anything, but at the same time that person may not be a romantic connection always all the time। तो यहाँ पर जब हम कनेक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन का ही यहाँ पर वो कार्ड्स का डिस्प्ले हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम ये कहें कि इनके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है जिसे वो करना चाहते हैं, साथ में करना चाहते, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आया है, साथ में करना चाहते हैं, तो गलत नहीं होगा ये बात। लेकिन उससे साथ में किया जाए या ना किया जाए, उसके बारे में कन्फ्यूजन ज़रूर है। तो अभी दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम टू थिंक अबाउट इट। तो इंडिविजुअली अपने अपने चीज़ को लेके वो सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन टुगेदर ऑल्सो दे आर थिंकिंग अबाउट इट एंड दे वांट टू गिव इट अ टाइम, कि स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सोच रहे हैं। तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है। रहा सवाल बाकी कार्ड्स का, तो उनको भी हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे।
यस, इनके पास एक प्रोजेक्ट आने का बहुत ज़्यादा मुझे चांस दिख रहा है। एट द सेम टाइम हम इनकी रिलेशनशिप स्टेटस पढ़ रहे हैं तो फोकस उसी पे किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन साथ में कई बार दूसरे एरियाज़ के भी कार्ड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर यस, इनकी एक कोशिश ज़रूर रहेंगी कि आपस में इस रिलेशनशिप के बारे में दोबारा से सोचा जाए। यहाँ पर जो भी इन दोनों के बीच में हुआ है उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ डाउट मुझे दिख रही है, उसकी वजह लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे दिख रही है, उसकी वजह किसी ने किसी को बिट्रे किया है, किसी ने किसी को डिसीव किया है किसी बात को लेके, किसी ने किसी के साथ काफ़ी सारा झूठ बोला है, किसी ने किसी को अंधेरे में रखा है, किसी ने किसी के पीठ के पीछे कुछ कहा है, किसी ने किसी की बिचिंग की है, ऐसा भी हो सकता है। और वजह ये इनके सेपरेशन की बनी है और इसी वजह से ये बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हैं। यस, एक देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता क्या आखिर? क्या आता है बोलिए? एस ऑफ वॉन्ड्स ही आता ना, तो जो आ गया तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बिगिनिंग होने वाली है, बहुत ही पैशनेट सी। तो यहाँ पे चांसेस बहुत हाई है और ये बिगनिंग बहुत ही खूबसूरत होंगी, क्योंकि अगर मैं इस कार्ड को बाकी के 3 कार्ड्स मेरे दिमाग में ज़ोर ज़ोर से मुझे कह रहे हैं कि इसी पे कंसंट्रेट करो और यही रीडिंग रैप अप कर दो, ताकि ये रीडिंग एक हैप्पी रीडिंग थी है और रहेगी हमेशा, यही सोच के कम से कम सुम्बुल और फहमान के जो वो है क्या फैंस है वो तो खुश हो जाए। लेकिन यहाँ पे सच में ऐसा ही कुछ होने वाला है कि ये दोनों की एक बिगनिंग मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे अगर करंट रिलेशनशिप स्टेटस की अगर हम बात करें, ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि इनको एक मौका ज़रूर मिलने वाला है कि ये लोग फिर से इनिशिएट करेंगे, साथ में रहने के बारे में करेंगे, साथ में काम करने के बारे में करेंगे, अपनी रिलेशनशिप को दोबारा से रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, जो दिख रहा है यहाँ पर। वाह, तो इन दोनों के बीच में जैसे मैंने कहा था काम की ज़रूरत, ये रिश्ता जो है ये टाइम चाहता है, ये रिश्ता जो है ये साथ में काम करने के बारे में, इस चीज़ को सोचने समझने के बारे में चाहता है। तो बिल्कुल ये वही कह रहा है, इन दोनों के बीच में जितनी भी इन दोनों को हर्ट मिली है उसको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, एक दूसरे को बहुत सारी बातों को लेके भूल जाना पड़ेगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली एनर्जी में भी आना पड़ेगा और बहुत बैलेंस तरीके से हर चीज़ को करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा ही दिखाया जा रहा है। हीलिंग की ज़रूरत दोनों को है, हीलिंग सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी करना पड़ेगा इन लोगों को। वाओ, तो यहाँ पे हो सकता है किसी एक फादरली फिगर या फिर कोई एक ऐसा बंदा आ सकता है जो शायद या है इनके लाइफ में अभी, अगर हम करंट रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में कर रहे हैं तो इन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे या करेंगे। तो यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के लिए अगर कोई फीलिंग है तो वो बहुत ही इमोशनल टाइप की फीलिंग है, लविंग एंड केयरिंग जो एक होता है एक किंग में। यहाँ पे किंग में अगर मैं किसी से बात करूँ तो यहाँ पे आप हो सकता है आप उसको नाम दे, फादर का, मदर का या किसी का या मेंटोर का या किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन है कोई जिसकी वजह से ये दोनों का आपस में काफ़ी अच्छा तालमेल बैठ सकता है। प्यार वाली फीलिंग दिख रही है, किंग के फॉर्म में आया है तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिख रही है मुझे। हालांकि यहाँ पे पेज की एनर्जी भी आई है, तो एक छोटी सी शुरुआत जो बहुत बड़े कमिटमेंट तो नहीं कहूँगी यहाँ पे, लेकिन बहुत बड़े प्यार में बदल सकती है। तो एक छोटा सा एक इनिशिएशन जो होगा, इनिशिएट जो ये लोग करेंगे अगर आपस में करते हैं तो ये बहुत बड़े प्यार के फॉर्म में हो सकता है या हो रहा है अभी फ़िलहाल, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ इस चीज़ को। तो बिल्कुल ये किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आ गया है। तो ये किंग एंड क्वीन यहाँ पे मदर की फीलिंग, फादर की फीलिंग, दोनों की फीलिंग मुझे दिख रही है। यहाँ लिटरल मीनिंग बिल्कुल मत लीजिए कि भैया मम्मी और डैडी दोनों हैं या समथिंग लाइक दैट, लेकिन कोई है ऐसा जिनकी वजह से ये दोनों का जो है ये आपस में एक ऐसा मौका मिलेगा कि आपस में बैठ के ये लोग बात कर रहे हैं या कर सकते हैं या हो रही है इनकी ऐसी बात, यू नेवर नो।
तो कुछ तो है बहुत ही गहरा यहाँ पर रिश्ता जो हमको दिख नहीं रहा है, जिसके बारे में शायद आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिवील नहीं होगी आपके सामने इतनी जल्दी। जो पेज ऑफ सॉर्ट्स कह रहा है, तो हमारे पास पेज की एनर्जी बहुत सारी आ गई है, सिर्फ एक ही पेज रह गया है। तो ये मेच्योरिटी यहाँ पे हो सकती है, अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ही मेच्योर तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मदर एंड फादर, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आ गया, तो ये डोमिनेट कर देते हैं ये एनर्जीज को। तो इनफैक्ट यहाँ पर अगर इनको चाहिए तो ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोगों का गाइडेंस चाहिए, उनकी लव एंड केयर के अम्ब्रेला के नीचे अगर ये लोग सब कुछ करते हैं, तो इन दोनों को आपस में मौका मिल सकता है एक दूसरे के डिफरेंसेस को दूर करने में, एक दूसरे के डाउट्स को क्लियर करने में, और एक दूसरे के हर्ट को हील करने में मौका मिल सकता है इन लोगों को, या मिल रहा है। यू नेवर नो, बट इट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। एक लास्ट कार्ड, तो यहाँ पर यस सिचुएशन कुछ इस किस्म की है यहाँ पर, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने पता क्या किया, बहुत जल्दी मचा दी। कुछ दोनों में से किसी एक ने कुछ बाहर के ऑप्शंस को ज़्यादा वैल्यू दी, किसी ने, दोनों में से किसी एक ने कन्फ्यूजन को सामने रखा, और इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ, उसकी वैल्यू, इसकी क्या कहना, इसकी आगे क्या इनको पोटेंशियल मिल सकता है इस रिलेशनशिप को लेके, उसको ना कंसंट्रेट करते हुए कुछ नहीं हो सकता इसमें अभी शायद ये उतना फोकस करने लायक नहीं है सिनेरियो या सीन, ये सोच के अच्छी खासी रिलेशनशिप को छोड़ के ये लोग निकल गए अपना मुंह लेकर, मैं ऐसा ही कहूँगी। और इससे क्या हो रहा है, देखिए आप ये जो चांद और ये जो दिख रहा है ना, ये जो नाराज़ है, तो यूनिवर्स भी बिल्कुल खुश नहीं है ये बात लेके कि ये ऐसे ही यूं ही इसको बिना सॉल्व किए अपने अपने रास्ते जो निकल गए। ये बिल्कुल देखिए, ये पूरे के पूरे कप्स जो है ना, ये अपराइट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पे पोटेंशियल है या पोटेंशियल था, यहाँ पे इमोशंस थे, यहाँ पे सब कुछ था, लेकिन ये सारी चीज़ें छोड़ के ये निकल पड़े हैं। तो यहाँ पर एक अगर गुड न्यूज़ अगर कुछ है, तो ये कार्ड हमेशा से मेरे हिसाब से एज अ टैरो रीडर ये हमेशा कम बैक की एनर्जी बताता है, यानी ये वापस ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी जासूसी भी कर रहे हैं, एक दूसरे का सोशल मीडिया चेक करते हैं। इन लोगों को क्या ज़रूरत है यार, इन लोगों का तो सब कुछ प्रिंट में इधर उधर सब जगह है। इनके हो सकता है कुछ पर्सनल जासूस होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिससे इनके पीआर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो शायद जानने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के बारे में। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे बॉन्डिंग तो अच्छी दिख रही है, तो ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर इनके फैंस, इनकी ऑडियंसेस इनको किस तरीके से देख रही है, किस तरीके से वो इनमें इंटरेस्टेड है, और ऐसा क्या करना चाहिए इन्होंने ताकि ये अपने नेम फेम पॉपुलैरिटी को और भी अच्छे से भुना सके। तो दे आर अटेंशन सीकर्स, दे आर एंजॉइंग द अटेंशन विच दे आर गेटिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो ये दिख रहा है, एंड दे आर बेसिकली नाउ वेरी हैप्पी। They have a bonding between them. Yes, I understand. यहाँ पे ये था, ठीक है, hurt हुआ इनको because of the doubts and other things and all, but it has got ended also, or is about to end, I don't know. And there is something which is going to restart between the two of them, which is going to be very passionate. And yes, healing energy is there. So yes, some kind of a patch up between the two of them, or at least they will understand कि क्या करना चाहिए ताकि ये दोनों खुद एक
किंग और क्वीन की तरह एज अ कपल पूरी दुनिया को दिखे। उसके लिए क्या करना है, एक छोटी सी पहल, प्यार वाली और ये स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी वाली। इन सब चीज़ों को क्या लगेगा, हार्ड वर्क लगेगा। अब ये जासूस बन जा रहे, सिचुएशन को निकल के भाग जा रहे, और यहाँ पर इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों को निकालना पड़ेगा अपने लाइफ से, ठीक है। तो अभी तो इनकी करंट रिलेशनशिप स्टेटस मुझे ऐसी ही दिख रही है। तो हैप्पीनेस इनकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। ये सैड एनर्जी से निकलना इनको बहुत ज़रूरी है। ये दोनों ही रिग्रेट कर रहे हैं, पता है किस चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने ही बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। बहुत बड़ा ब्लंडर दोनों ही ने ही मिलके किया है। अगर ऐसा नहीं करते होते तो ये दोनों साथ में रहते। तो ये ब्लंडर वाली एनर्जी से तो इनको निकलना ही पड़ेगा। यस, तो इनका रिलेशनशिप स्टेटस ये था। तो अब हम ये देखते हैं कि दोनों के लिए कोई एडवाइस अगर यूनिवर्स देना चाहती है तो वो क्या है। हालांकि मैंने कार्ड्स में बता दिया क्या एडवाइस है इनके लिए, लेकिन फिर भी वाह। तो यस, ये दोनों ने ऐसे लटका के रखा है, कुछ आगे कर रही नहीं, तो कैसे काम होगा। तो ये पॉज वाली एनर्जी से इनको निकलना है। ये हैंगिंग पोजीशन में है अभी इनका। ये सारी चीज़ों से अगर निकलेंगे तो पता क्या मिलेगा। ये देखें 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो फैमिली साथ में आएंगी। अगर फैमिली साथ में नहीं आती, एटलीस्ट ये दोनों साथ में आएंगे, एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो इतना अबंडेंस मिल सकता है इनको। 10 ऑफ पेंटिकल्स से अच्छा और क्या कार्ड हो सकता है माइनर आर्काना में। तो इतना अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। इधर दिख रहे हैं सारे बुजुर्ग, कुत्ते, ये वो एंड ऑल, एवरीबडी विल बी विथ देम। यानी कोई भी इंसान ऐसा नहीं रहेगा जो इनकी इस यूनियन से खुश नहीं होने वाला। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो इनके यूनियन को होता हुआ देखने के लिए पीछे होगा। नहीं, सब आएंगे। यहाँ देखिए आपको जितने बुजुर्ग दिख रहे हैं वो भी है, साथ में इनके पेट्स भी हैं, साथ में बच्चे भी हैं एंड एवरीबॉडी। तो अभी इनको क्या करना, इस एनर्जी में से निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम करंट रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है वो इसमें से निकल गए और ऐसे यूनियन में है, यू नेवर नो। तो चलो, ये तो हो गई सुंबुल और फहमान की करंट रिलेशनशिप स्टेटस। अब हम ये देखते हैं कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की थी। सुंबुल का रिलेशनशिप स्टेटस अपने पापा के साथ कैसा है ये ज़रूर देख लेते हैं। इसके बाद मैं रैप अप कर दूंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो फिर। तो स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव गाइस। देखते हैं सुंबुल का रिलेशनशिप स्टेटस पापा के साथ कैसा है। पापा के साथ उनका किस किस्म का इक्वेशन बैठता है। पापा के साथ हाईलाइटेड एनर्जी लेते हैं। पापा एंड डॉटर्स रिलेशनशिप स्टेटस। मैंने आंखें बंद कर रखी है एंड फ्रॉम हियर रैंडमली आई एम पुलिंग द कार्ड्स। ओके, monetary needs, innocence and purity, truth, डिवाइन इंटरवेंशन, गुड टाइम। तो हो सकता है अपने पापा के साथ, पापा इनके साथ टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं, दे इंजॉय ईच अदर्स कंपनी। एंड मेरा चश्मा गिर गया, पता नहीं क्यों, मुझे दिख नहीं रहा। मॉनेटरी नीड्स तो यस, मॉनेटरी नीड ही ऐसा है जो दोनों को शायद कनेक्टेड रखती है। इनोसेंस एंड प्योरिटी, ट्रूथ एंड डिवाइन इंटरवेंशन। तो यहाँ दोनों का जो रिलेशनशिप स्टेटस है, इससे ये लग रहा है कि ये दोनों ना केवल अपने यूनियन को इंजॉय करते हैं, एट द सेम टाइम जैसे आप लोगों ने बहुत लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं कि शायद पापा फ़ायदा उठा रहे हैं या ये
कुछ गड़बड़ कर रही है या समथिंग लाइक दैट, तो मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारा ट्रूथ आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेगा। और रहा सवाल डिवाइन इंटरवेंशन का, तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ज़रूरत है डिवाइन इंटरवेंशन की। मैं ये करूँ, ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मुझे ये वाला कार्ड दिखाई दिया। तो ज़रूरत है, इन्हें हेल्प चाहिए, ऊपर वाले से हेल्प चाहिए, ताकि ये अपने लाइफ में जो भी करने जा रहे हैं, जो भी चाहते हैं इंडिविजुअली अपने लिए या फिर जॉइंटली खुद दोनों के लिए या फैमिली के लिए, उसके लिए इनको बहुत ज़रूरत है कि ऊपर वाला इनकी हेल्प करे, मदद करे, क्योंकि ताकि ये अपनी इनोसेंस एंड प्योरिटी को प्रूव कर सकें। ऐसा ही मुझे दिख रहा है। चलो एनीवेज, कोई भी मदर फादर एंड कोई भी पेरेंट एंड बच्चे का रिलेशनशिप ऐसा ही होता है। तो चलो देखते हैं कि अभी ये दोनों की रिलेशनशिप स्टेटस आखिर किस किस्म की है। यहाँ से तो दिख गया, अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि ये दोनों एंजॉय तो करते हैं एक दूसरे का साथ। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस। थोड़ा थोड़ा शक है, ट्रूथ जानना चाहे, हाँ ट्रूथ जानना चाह रहे हैं, लेकिन इनोसेंस एंड प्योरिटी भी आया है, लेकिन हम इसको देखिए डिकोड करने की पूरी कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्लैरिटी कार्ड्स। ओके, या पैसा, मॉनेटरी नीड्स, यस। नाउ डिवाइन इंटरवेंशन, कुछ डर है, पर्सनल ग्रोथ अभी हो नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये उसी का साइन दिख रहा है कि इनकी पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी, अपने नीड्स कैसे पूरा करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स कब इनके हाथ में आएंगे, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन ये लोग करते रहते हैं, माँ और बाप एंड बेटी। और उसी चीज़ को लेके वो डर रहे हैं, कुछ आते आते इनके हाथ से निकल ना जाए, इस चीज़ का इन्हें डर है। ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट आ रहे हैं लेकिन हाथ से निकल जा रहे, डर हो रहा है इनको किसी न किसी बात को लेकर अभी। कुछ हाथ से छूटने का डर हो रहा है इन लोगों को। चॉइस है इनके पास, चॉइस हैं चूज़ करने में कि लाइफ में क्या करना चाहिए। ये लोगों ने अपनी लाइफ को किस तरीके से फिर से रीस्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी बातें हो चुकी हैं जिससे इनकी इमेज कुछ अलग ही डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले हो रही है, पोर्ट्रे हो रही है ऑडियंसेस के सामने। उस चीज़ का भी इन्हें थोड़ा सा डर है। तो ये उस फियर से निकलना चाह रहे, कहीं स्टक ज़रूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी चाहिए इनको, या फिर अपना इनोसेंस एंड प्योरिटी प्रूव करने के लिए इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये भी हो सकता है। डिवाइन इंटरवेंशन चाहते हैं, ऊपर वाले से दुआओं में रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और चॉइसेस हैं इनके लाइफ में आखिर क्या करना, कैसे स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना फिर से, ये सारी चीज़ों को लेकर थोड़े से यहाँ पर स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, डायरेक्शनलेस हैं, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है। वाह, 2 ऑफ कप्स। तो वैसे माँ बाप एंड बेटी आपस में काफ़ी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, दे फॉल ऑन द सेम पेज। तो कोई किसी को भटका रहा ये तो नहीं कहेंगे, क्योंकि थैली के चट्टे पट्टे अगर ऐसा मैं बोलूँगी तो आपको बुरा लगेगा, ये वर्ड जो है वो थोड़ा नेगेटिव में आता है ये फ्रेज़, लेकिन है क्योंकि डेविल कार्ड आ गया है। तो कुछ तो पक रहा है दोनों बाप बेटी के बीच में। ये अपने अपना पर्सनल ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में दोनों मिलके सारा टाइम सोचते रहते हैं। ऑप्शंस जो इनके लाइफ में आते हैं, वो प्यार को लेके हो या फिर किसी काम को लेके हो, कुछ भी लेके हो, वो करने से पहले बहुत सारा रिसर्च भी करते हैं। जल्दी से बिलीव नहीं करते हैं किसी से, खतरा होता है इनको, बहुत सारी बातों को लेके डरते हैं। किसी चीज़ को लेके कुछ है जिसकी वजह से दोनों कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं अभी के अभी शायद बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है कंडीशन इनकी तरफ। डिवाइन इंटरवेंशन बिल्कुल चाह रहे, आप समझ रहे हैं। द लवर्स एंड द डेविल दोनों आया। लवर्स जो है डेविल
जो है आप देखोगे तो दोनों की ऑलमोस्ट एक जैसी ही सूरत है। ये दोनों चेंड हैं यहाँ पे, ये दोनों फ्री हैं यहाँ पे। तो इस एनर्जी से निकल के वो इस एनर्जी में होना चाहते हैं। यहाँ डेविल है ये दोनों के ऊपर और यहाँ एंजल है। तो कुछ तो नेगेटिविटी है, कुछ तो नेगेटिव लोग हैं, या इनकी सोच नेगेटिव है, या फिर इनकी ग्रीड, इनका ईगो, इनका ऑब्सेशन, इनका एंगर, इनकी जेलसी, रेजनमेंट, सब कुछ यहाँ आ जाता है। उन एनर्जीज़ में से फ्री होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आया था यहाँ पे। तो ज़रूर ये या तो ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, या फिर इनका सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड किस्म का थॉट प्रोसेस है जो इन लोगों को ऐसा केज्ड रख रहा है, उसमें से फ्री होना चाह रहे हैं, ऐसा ही दिख रहा है। तो फ़िलहाल जो है बाप बेटी के रिलेशनशिप में इन दोनों को कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ ने बहुत बुरी तरीके से सराउंड करके रखा है, ये हो सकता है। या फिर दोनों में से यहाँ पर अगर मैं इस कार्ड को लूँ तो इस कार्ड को मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी। तो यहाँ पे ये इनको अपने सेल्फ ग्रोथ के बारे में ही सारा टाइम ये सोचते रहते हैं। सेल्फ ग्रोथ चाहिए इनको, नए नए प्रोजेक्ट्स चाहिए, वो भी छोटे मोटे नहीं, बड़े वाले, बिग साइज्ड। ओके, ऑप्शंस भी चाहिए तो बहुत ही उसमें रेंज रहे। डर भी अगर इनको है तो कमाल का डर है, इतना डर है कि वो डर से ही डर जाते हैं, ये इतना भयानक किस्म का डर है। और यहाँ पर अगर बॉन्डिंग भी है तो कमाल की बॉन्डिंग है, लेकिन उस बॉन्डिंग में मेरे हिसाब से इनको शायद लड़ाई झगड़े भी होते होंगे, ऐसा कुछ हो सकता होगा। या तो फिर भयानक टाइप का ऑब्सेशन दोनों माँ बाप और बेटी को है, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए। किसी को छोड़ना हो, मारना हो, किसी से नहीं बात करना हो, कोई प्रोजेक्ट को हासिल करना हो, तो दोनों बिल्कुल मिल जाते हैं। और दोनों का फिर एक जैसा ही सोचने का तरीका होता है, ये हो सकता है किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं वो कुछ भी हासिल करने के लिए। लेकिन ये दोनों की आपस की बॉन्डिंग के बारे में कह रही है, लेकिन वो चीज़ मटेरियलाइज होती है कि नहीं होती वो नहीं यहाँ कहीं पे भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं फंस जाते हैं दोनों। मिलते बड़े हैं ये दोनों के विचार, आचार, थॉट्स, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है इन लोगों को। अभी हम और ये एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ये क्या है भाई। यस, दोनों बहुत बुरी तरीके से इमोशनली आई थिंक दे आर लाइक ये अबेंडनमेंट वाली एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, पैसों की कमी, प्रोजेक्ट्स की कमी, आपस में। लेकिन ये ऐसा भी है कि ये अगर मैं इसको ऐसा पढ़ूँ कि ये ऐसा भी इसको पढ़ सकते, दुख में, सुख में, तूफ़ान में, मौज में, हर दौर में ये दोनों साथ में रहने वाले टाइप से, ये बाप बेटी इस टाइप के हैं ये। तो यहाँ बहुत बुरी तरीके से अभी मुझे लगता है इन लोगों को काम धाम, प्रोजेक्ट भी शायद उतना कुछ इनके नसीब में नहीं आ रहा है। कुछ तो भी अचानक से बहुत ऐसा कुछ हो गया है, वॉक टाइप का कुछ हो गया है, जिसकी वजह से हो सकता है कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी है इनको। अभी ये किस लिए है कार्ड भैया? इंतज़ार है, हो सकता है कोई ओवरसीज़। ये देखते हैं क्या है। ओके, कुछ सोचते हैं यार, गॉड, या कोई है इनको, और भी कोई है इनकी लाइफ में, कोई बंदा जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है इनके। वो मे बी दे मे नॉट बी स्टेइंग टुगेदर, दे मे बी स्टेइंग इन डिफरेंट हाउसेस, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट कंट्रीज़, ये हो सकता है। लेकिन कोई है जो ऊपर से जैसे इनको डिक्टेट करती हैं बातें, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे।
यस, कोई बाहर का है, आउट ऑफ कंट्री वाला हो सकता है, आई डोंट नो, या फिर ये कोई ट्रैवल पे या किसी चीज़ पे कुछ ऐसी बात हो गई है, यू नो, ऐसा लग रहा है कोई एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। एक कुछ था जो शायद इनके हाथ से आते आते ख़त्म हो गया, ये हो सकता है। एक अच्छा सा कुछ था, प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई ऐसा ट्रैवल है जिसमें ये चीज़ हुई है इनके साथ, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। या फिर एक डिमांड है कि आप आगे इंटरनेशनली कुछ करो, या इंटरनेशनली इस चीज़ को भुनाने की कोशिश करो, ऐसा कोई है जो इन्हें कह रहा है। और वहाँ पे आप अपने अपने लक को ट्राई करो, समथिंग लाइक दैट, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी ये मीडिया इससे उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद जवाब नहीं दे रहे मीडिया को, या फिर उनसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने रिएक्शन किसी को बता नहीं रहे हैं, साइलेंट है, ऐसा लग रहा है मुझे। यस, कोई इनको ट्रैवल करके कहीं जाना पड़ेगा, वो ओवरसीज़ भी हो सकता है, कोई वहाँ से प्रोजेक्ट मिला है, या वहाँ से कोई फंडिंग हो रही है, या कुछ हो रहा है, या मिल सकती है इनको, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। और यस, तो कोई एक एक बहुत अच्छा सा कोई इनके दिमाग में कुछ है जिसको लेकर एक नई शुरुआत सी हो सकती है। वो पैसे लेके हो सकता है, या फिर दोनों में से कोई एक ये बंदा जिसके भी बारे में वो सोच रहे हैं, उसके बारे में ये लोग डिस्कशन करते हैं उनके साथ शुरुआत करने के लिए। अगर ये इनके पार्टनर के बारे में कर रहे हैं तो बहुत खुल के ये बात किए करते हैं पापा के पार्टनर के बारे में। अगर पापा इनके बेटी के पार्टनर के बारे में कहते हैं तो ये बहुत सारी बातें उनसे कहते हैं, उनकी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के बारे में, वो कितने स्टेबल है, कितने सिक्योर्ड है, या कितना पसंद करते हैं, या ये रिलेशनशिप कितने दूर तक जा सकती है, ये सारी चीज़ें के बारे में इन लोगों की काफ़ी सारी बातें होती है। या फिर इनके पास ऑप्शन होता है, अगर ऐसा कुछ है तो आगे बढ़ना, अगर ऐसा नहीं है तो इस चीज़ में कितना भी प्यार, कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, उसे आगे बढ़ाया जाए भी ना जाए, ऐसा ये सोचते हैं ये लोग। यस, इनके ना पास्ट में कोई ट्रॉमा हो चुका है, वो पास्ट के ट्रॉमा की वजह से इनकी लाइफ में कोई भी चीज़ जो है, ये बार बार पास्ट के ट्रॉमास को भी रीलिव करते हैं और डर जाते हैं। पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से, या तो पास्ट में कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट आते आते दोनों का हो गया, या फिर पास्ट में जब फैमिली एक साथ रहती होगी उस चीज़ को लेकर शायद कई बातें इनकी लाइफ में चलती रहती है। ये ऐसा ही मुझे दिख रहा है। यस, बच्चों को लेके, सिबलिंग्स को लेके, उनको लेके, सबको लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं इनके दोनों के बीच में, और उसी चीज़ को लेकर ये स्टक से हो जाते हैं। फैमिली की स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को लेकर इन लोगों के बीच में काफ़ी तू मैं भी होती है, बहुत सारा आर्गुमेंट होता है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये तो मुझे इनकी करंट रिलेशनशिप स्टेटस दिख रही है, बट ऑल एंड ऑल दोनों मेरे को सेम पेज पे ही दिख रहे हैं। फैमिली में काफ़ी यूनिटी टाइप है, हम कह सकते हैं, ये ज़रूर कह सकते हैं कि फैमिली, चाहे इधर से उधर कुछ भी हो जाए, फैमिली की बॉन्डिंग को शायद कोई और या बाहर की चीज़ें नहीं अफेक्ट करेगी इनके, ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये है इन लोग की रिलेशनशिप स्टेटस, सुंबुल एंड सुंबुल के पापा की, ये ऐसे ही दिखते हैं। चलो, तो इसके साथ आज की रीडिंग ख़त्म होती है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा, आगे के जैसे सारे टॉपिक्स जो आप लोगों ने मेंशन किए हैं कमेंट सेक्शन में, हर टॉपिक को मैं 1 बाय 1 कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, subscribe to the channel if you haven't yet. Okay, so bye bye guys.